Howdy students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल, ठीक है। सो अब हम फटाफट से अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड एनी 3 नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 25 बट नॉट मल्टीपल्स ऑफ 50। ऐसे नंबर्स जो 25 के मल्टीपल्स तो हैं लेकिन 50 के मल्टीपल्स नहीं है। पहले 25 की मल्टीपल्स लिखते हैं। सो मल्टीपल्स मतलब कि 25 के टेबल में कौन कौन सा आएगा। सो पहला तो 25, जैसे हर नंबर अपना फैक्टर होता है ऐसे ही हर नंबर अपना मल्टीपल भी होता है। 25 इंटू 1 25 इंटू 2 करेंगे अगर हम, सो क्या आएगा 50 आएगा। देन नेक्स्ट क्या आएगा 75 आएगा। प्लस 25 जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 25 भी कर सकते हो। इसमें 25 प्लस करूंगी मैं, सो ये हो जाएगा मेरे पास 100। फिर इसमें 25 प्लस करेंगे 125, देन 150 एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर मैं 50 के लिखूं, सो 50 के मल्टीपल्स 51 जा 50, 50 इंटू 200, 50 इंटू 3 150, देन 200 एंड इस तरीके से चलता रहेगा। अब देखो 3 मल्टीपल्स ऊपर हैं क्या। सो एक तो हो गया 75, ये यहाँ पे है इधर नहीं है। देन 125 यहाँ पे है इधर नहीं है। 150 के बाद एक और नंबर लिख लेते हैं 175, ये भी ऐसा हो जाएगा जो यहाँ पे है इधर नहीं। तो 3 ऐसे मल्टीपल कौन से हैं 75, देन 125 एंड 175, ये 3 ऐसे मल्टीपल है जो 25 के मल्टीपल्स तो हैं लेकिन 50 के नहीं। इसके अलावा 50 देखोगे वो 50 का मल्टीपल भी है, 100 देखोगे 50 का मल्टीपल भी है, 150 देखोगे 50 का मल्टीपल भी है। सो इसलिए ये 3 ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अंशु एंड हिज फ्रेंड्स प्ले द इडली वड़ा गेम विद 2 नंबर्स विच आर बोथ स्मॉलर देन 10। तो 2 नंबर्स लिए और वो दोनों नंबर्स क्या हैं 10 से छोटे नंबर्स हैं, ठीक है। 10 से छोटे नंबर्स हैं। द फर्स्ट टाइम एनीबडी सेज इडली वड़ा इज आफ्टर द नंबर 50। मतलब जो कॉमन मल्टीपल है, क्योंकि कॉमन मल्टीपल पे ही बोलते हैं ना इडली वड़ा एक साथ। सो जो इनका कॉमन मल्टीपल है उन 2 नंबर्स का जो कॉमन मल्टीपल आएगा वो किस पे आएगा 50 के बाद, 51 52 53 ऐसे ही कुछ, ठीक है। नाउ व्हाट कुड बी द 2 नंबर्स बी विच आर असाइन इडली एंड वड़ा। तो कौन से 2 नंबर्स हो सकते हैं। देखो 10 से छोटे क्या क्या नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सो ये नंबर्स है जो 10 से छोटे हैं। अब इसमें 1 तो पहले ही हटा लो क्योंकि भैया 1 के जो मल्टीपल्स हो तो सारे नंबर्स आएंगे 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3 और गेम स्टार्ट ही 1 से होती है तो उसमें तो कोई इडली वड़ा उसको करेगा नहीं, ठीक है। सो 1 हटा दिया हमने। अब अगर हमने नंबर लिया 2 एंड 3, 2 के साथ अगर हमने 3 लिया, सो जैसे ही अब इनका कॉमन मल्टीपल क्या है 2 3 जा 6, जैसे ही 6 बोलेंगे तो वो 2 का मल्टीपल भी है 3 का मल्टीपल भी है। सो 6 पे क्या बोलना पड़ेगा इडली वड़ा। सो ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। चलो 2 के साथ 4 ले लेते हैं। यहाँ पे अगर मान लो मैंने 8 नंबर बोलना है तो 8 क्या है 2 का मल्टीपल भी है 4 का मल्टीपल भी है। सो इस केस में क्या होगा ये हमारा क्या हो जाएगा इडली वड़ा। सो यहाँ पे इडली वड़ा बोलेंगे। सो लो भैया गलत हो गया कि भैया उन्होंने बोला पहली बार इडली वड़ा कब बोला 50 से बड़े नंबर पे जाके। सो ये भी नहीं हो सकता। 2 के साथ 5 का देख लो। सो 10 दोनों में कॉमन है, 10 पे इडली वड़ा बोलना पड़ेगा, ये भी नहीं हो सकता। 2 एंड 6 देखो 12 कॉमन है दोनों में। सिंपल मैं मल्टीप्लाई करके देख रही हूँ 12 कॉमन है, 12 2 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है, नहीं हो पाएगा। 2 इंटू 7 करके देखो 14 कॉमन मल्टीपल। 2 इंटू 8 करके देखो 16 कॉमन मल्टीपल। 2 इंटू 9 करो 18 कॉमन मल्टीपल। 2 10 तक तो जा ही नहीं रहे हम, ठीक है भाई। सो यहाँ पे मतलब 2 के साथ तो कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। 3 पे आ जाओ, इसको मैं रब करती रहती हूँ साथ साथ। अब अगर एक नंबर मान लो 3 है, दूसरा नंबर हमने कह दिया कि दूसरा नंबर ले लो 4, ठीक है। अब इन दोनों में 12 कॉमन है, 12 पे इडली वड़ा बोलना पड़ेगा, नहीं हो पाएगा। 3 के कॉम्बिनेशन में 5 ले लें अगर हम तो 15 कॉमन है। 3 के कॉम्बिनेशन में 6 ले लें 18 कॉमन आ गया। 3 के कॉम्बिनेशन में 7 ले लो 21 कॉमन आ गया। 3 के कॉम्बिनेशन में 8 ले लो 8 3 जा 24 कॉमन आ जाएगा।
3 के कॉम्बिनेशन में 9 ले लो, सो 27 दोनों के मल्टीपल है या 18 दोनों के मल्टीपल है, तो वहाँ पे फंस जाएंगे। सो मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई 50 से बड़ा आ रहा हो, तो ये भी नहीं हो सकता। 4 के कॉम्बिनेशंस देखो, 4 एंड 5 अगर लेते हैं तो 20 जैसे ही आएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल। इडली वड़ा बोलना पड़ेगा, पर उन्होंने कहा 50 के बाद बोला है, सो मतलब ये कॉम्बिनेशन नहीं है। 4 के साथ 6 को लो, 6 4 जा 24 या 12 आएगा, दोनों का मल्टीपल है, 12 जैसे ही आएगा तो 4 का मल्टीपल भी है, 6 का मल्टीपल भी है, तो मतलब ये कॉम्बिनेशन नहीं है। 4 के साथ 7 अगर हम ले, 28 बोलते ही 4 का मल्टीपल भी है, 7 का मल्टीपल भी है, तो ये कॉम्बिनेशन भी नहीं है। देन 4 के साथ 8 लें तो 32 अगर हम देखें, या अगर हम 16 देखें, ठीक है, 24 देखें, ये सब क्या है, कॉमन मल्टीपल्स है 4 और 8 के, तो जैसे ही 16 आएगा क्या बोलना पड़ेगा, इडली वड़ा। सो दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन भी नहीं हो पाएगा। देन 4 और 9 का कॉम्बिनेशन देखो, सो 4 और 9 का कॉम्बिनेशन क्या आ सकता है, 36 तो है ही, इसके अलावा इनका देखो कोई कॉमन नंबर है, अगर हम 36 भी माने, 36 भी 50 से छोटा है, सो दैट मीन्स 4 के साथ भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, हटा देते हैं इसको। अब 5 के साथ देखते हैं। 5 के साथ अगर मैं 5 4 का कॉम्बिनेशन तो देख ही लिया, 5 के साथ अगर मैं 6 रखूं, सो जैसे ही 30 आएगा कॉमन मल्टीपल हो गया, नहीं पॉसिबल। 5 और 7 में क्या कॉमन मल्टीपल है, 35, मतलब 35 पे इडली वड़ा बोलना पड़ेगा, नहीं हो पाएगा। देन 5 के साथ अगर 8 का कॉम्बिनेशन ले, जैसे ही 40 आएगा इडली वड़ा बोलना पड़ेगा, मतलब अगेन 50 से छोटा। देन 5 के साथ अगर हम 9 का कॉम्बिनेशन ले, तब भी 45 पे दोनों का कॉमन हो जाएगा, मतलब नहीं हो पाएगा। सो 5 के साथ भी नहीं हो सकता। आप चेक करते हैं जरा 6 के साथ। सो 6 का कॉम्बिनेशन अगर मैंने 7 के साथ रखा, तो जैसे ही 42 आएगा दोनों में कॉमन है, सो नहीं हो सकता ये। देन 6 के साथ हमने 8 का कॉम्बिनेशन रखा, 6 8 जा होता है 48, सो 48 पे आते ही क्या बोलना पड़ेगा, इडली वड़ा। सो कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। देन 6 और 9 का अगर हमने कॉम्बिनेशन रखा, देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूंगी तो लगेगा इसको मल्टीप्लाई करके तो 54 आ रहा है, मतलब ये बड़ा है। लेकिन अगर हम सोचे नंबर 18, तो 18 6 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है, तो मतलब 18 जैसे ही आएगा तो इडली वड़ा बोलना पड़ेगा, मतलब ये कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल नहीं है, मतलब 6 के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 7 का देखते हैं। सो 7 एंड 8 का कॉम्बिनेशन देखें तो 7 और 8 में सबसे पहला कॉमन क्या आएगा, 56 कॉमन आएगा दोनों में। 56 550 से बड़ा है, मतलब दिस कैन बी अ कॉम्बिनेशन की वो 7 और 8 के मल्टीपल्स देख रहे थे। 7 पे इडली बोलना था, 8 के मल्टीपल्स पे वड़ा बोलना था, और दोनों के कॉमन मल्टीपल पे इडली वड़ा बोलना था। तो जब 56 आएगा तब पहली बार उन्होंने इडली वड़ा बोला होगा, ठीक है। लेकिन आगे के भी चेक करते हैं। 7 का 8 के साथ तो ठीक है, 7 एंड 9 का अगर कॉम्बिनेशन रखते तो 7 इंटू 9 क्या नंबर हो सकता है, 7 और 9 का कोई कॉमन फैक्टर है। 7 और 9 का हमारा सबसे पहला कॉमन फैक्टर आएगा 63, सो ये भी हमारा 50 से बड़ा है। तो अगर उन्होंने ये नंबर्स दो भी लिए होंगे तब भी जाके 63 पे बोला होगा इडली वड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 7 हमने चेक कर लिया, 8 के कॉम्बिनेशन देखें, 8 एंड 9 के अगर हम कॉम्बिनेशन देखें, सो 8 और 9 में कुछ कॉमन है। 9 के टेबल में 18 आता है, 27 आता है, देन 36 आता है, सब 8 के टेबल में नहीं आते। 8 और 9 में सीधा जाके क्या कॉमन है, 72 कॉमन है। सो अगेन यहाँ पे भी क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सो ये 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Now question number 7 is, in the treasure hunting game, Grumpy has kept the treasures on 28 and 70. So इन दो numbers पे treasure रखा हुआ है. What jump size will land on both the numbers? कौन सा ऐसा jump size होगा जो दोनों numbers पे land करेगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, common फैक्टर देखेंगे। जैसे 1 है, 1 से 1 जंप साइज है तो वो सारे नंबर्स पे ही लैंड करता है, तो वो 28 पे भी करेगा, 70 पे भी करेगा। इसके अलावा और कौन से हो सकते हैं, सो उसके लिए पहले हम 28 के फैक्टर्स लिखेंगे। 28 1 तो सबका फैक्टर है, 2 से भी हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 28। इसके बाद 4 इंटू 7 होता है, देन 5 6 7 हो जाएगा, देन 14 हो जाएगा, देन
28, ये बन गया ना 1 इंटू 28 28, 2 इंटू 14 4 इंटू 7, ठीक है, कॉम्बिनेशंस बन गए। उसके बाद 70 किस किस का फैक्टर होता है, 70 का फैक्टर कौन कौन सा होता है, 1 2 के टेबल में भी आएगा। कैसे, क्योंकि देखो अगर मैं 70 को डिवाइड करूँ 2 से तो ये क्या होगा, 3 ज़ा 6, 10 आएगा 5 पे तो ये हो जाएगा 35, ठीक है। सो दैट मीन्स 2 से भी डिविजिबल है। 3 से अगर हम कोशिश करें, 3 से नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से होगा। कैसे होगा 5 से, देखो 70 अपॉन में अगर हम 5 करें, ओरली करना है, 5 1 ज़ा 5, अब 7 की जगह 5 रखा, 6 7 तो बचे 20, 20 आता है 4 पे, ठीक है, मतलब 14 5 ज़ा 70, 35 2 ज़ा 50, मतलब ये जो कट करके आ रहे हैं ना ये भी फैक्टर्स हैं। अभी आगे चलेंगे उस पे। देन 6 के टेबल में 7 के टेबल में आएगा 7 इंटू 10, अब 7 के बाद 8 9 10, अब देखो ये फैक्टर एक आ गया ना, 7 10 ज़ा 70, अब सबके कॉम्बिनेशन बताओ। 5 को किससे मल्टीप्लाई करके 70 आ रहा था, 14 से, क्योंकि हमें पता है 14 5 ज़ा क्या होता है, 70 होता है। उसके बाद 2 को अगर मैं 35 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 70 आएगा, मतलब 35 भी एक फैक्टर है, और सबसे बड़ा नंबर 70 तो है क्योंकि वो ही नंबर है, ठीक है। अब हमें देखना है दोनों में कॉमन क्या है, तो एक तो 1 कॉमन है, फिर हमारा 2 कॉमन है, उसके बाद 7 कॉमन है एंड 14 भी कॉमन है, और कोई नंबर कॉमन नहीं है। इसका मतलब जंप साइज अगर 1 होगा, 2 होगा, 7 होगा या 14 होगा, इनमें से जंप साइज कुछ भी होगा तो हमारा ये क्या करेगा, लैंड करेगा इन नंबर्स पे, 28 और 70 पे, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन 8, इन द डायग्राम बिलो गुना हैज इरेज्ड ऑल द नंबर्स except the common multiples, find out what those numbers could be and fill in the missing number in the empty region। so यहाँ पे क्या करा उसने कि यहाँ पे याद है हमने भी सर्कल्स वाला किया था, जिसमें हम यहाँ पे एक मल्टीपल्स लिखते थे, यहाँ पे एक नंबर के मल्टीपल्स लिखते थे और इधर लिखते थे कॉमन मल्टीपल्स, है ना। सो अब हमें देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं। ऐसे भी देख सकते हो जिनके कॉमन मल्टीपल्स ये हो, जैसे 72 अगर मैं देखूं, ठीक है, ये चलो छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। 24 अगर मैं देखूं तो 24 हमारा 24 नंबर जो है ये 2 के टेबल में भी आएगा क्योंकि 2 इसका फैक्टर है, ये हमारा 3 के उसमें भी आएगा, ये हमारा 4 में भी आएगा, 6 में भी आएगा, 8 में भी आएगा, 12 में भी आएगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है यहाँ पे सारे 2 के हों, यहाँ पे सारे हमारे पास 3 के हों, तब ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें बाकी भी चेक करने हैं। 24 का वहाँ ग्रिड बना लिया हमने, 48 देख लेते हैं। 48 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 एक फैक्टर है, ठीक है, उसके अलावा 3 के टेबल में ही नहीं होगा, 4 के टेबल से हो सकता है ये, देन 5 से देखें नहीं होगा, 6 के टेबल से हो सकता है, 6 8 जा 48 होता है, देन 7 पे नहीं होगा, 8 पे हो सकता है, ठीक है, देन उसके बाद 9 पे नहीं आएगा, 10 11 यहाँ से देख लो, 8 6 ये कॉम्बिनेशन हो गया ना। 4 के टेबल में 48 कब आएगा, 1 2 मतलब 12 इसका एक फैक्टर है। 2 के टेबल में कब आएगा, 2 4 मतलब 24 इसका एक फैक्टर है, ठीक है। अब देखो यहीं से अभी हमने 2 देखे ना, इनको भी सर्कल कर लो, जो इन्हीं में ही कॉमन नहीं है वो तो हटा ही दो। देखो यहाँ पे 2 इधर है, 4 है, 3 हो सकता है इसका कॉम्बिनेशन 6 के साथ हो या इसका 8 के साथ हो, ये हो सकता है, ठीक है। सो ये हमारे पास 2 थे, 24 48 कॉमन यहाँ से देख लेंगे हम। अभी आएंगे एक बार 72 लास्ट और देख लेते हैं। सो 72 के अगर मैं देखूं सो 2 अगेन इससे हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो और क्या हो सकता है हमारे पास, 3 के टेबल से नहीं है, 3 के टेबल से भी चला जाएगा। अभी जैसे हम लोग पढ़ के बता देते हैं ना कैसे चला जाएगा, आप भी अभी सीखोगे डिविजिबिलिटी, तब आप भी नंबर देख के बता पाओगे कि ये इससे डिवाइड पूरा हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। 4 के टेबल से करें तो 4 1 जा 4, 5 6 7 बचा 32, 4 से भी हो जाएगा, देन 5 से नहीं होगा, 6 से 6 के टेबल से करें 6 1 जा 6 12, 6 से भी हो जाएगा, देन 7 से करें नहीं होगा, 8 के टेबल में तो आता ही है, 9 के टेबल में भी आता है। अब देखो 9 इंटू 8 72 आ गया, 6 के टेबल में कब आता है 72, 6 को अगर हम डिवाइड करें 1 जा 12 आएगा हमारा 2 पे 12 पे, सो एक फैक्टर इसका
12 हो गया। उसके अलावा हम देखें 6 के बाद 4 से अगर देखें कॉम्बिनेशन 4 से इसको करें, सो 4 1 जा 4 5 6 7 बचा 32, मतलब 18 भी इसका फैक्टर हो गया। एंड 3 से करें इसको, सो 3 2 जा हमारे पास 6 आएगा, वहाँ पे बचा 12, 12 कब आता है 4 पे, तो ये आ जाएगा 24। तो मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, और 2 से करेंगे सो ये हो जाएगा 36। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 24 के फैक्टर्स भी लिख लिए, 48 के भी, 72 के भी। सबसे पहले तो उन नंबर्स को हटा दो जो तीनों में नहीं है। जैसे अगर हम देखें 3 नंबर यहाँ पे है, इधर नहीं है, सो इधर से हटा दो, इधर से भी हटा दो। 2 नंबर है भाई, वो वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। इसके अलावा हमारे पास कौन सा नंबर है, 9 नंबर सिर्फ इधर है, वहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है। और चेक करो ज़रा, 4 नंबर इधर भी है, इधर भी है। 6 नंबर यहाँ भी है, उधर है 6 नंबर, वहाँ भी है। 8 नंबर हमारा तीनों जगह है। 12 हमारा उधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। ठीक है, यहाँ से कोई नंबर देखे 24, ये नंबर है ही। 12 8 6 2 4, ठीक है भाई। सो 36 हटा दो, 36 क्योंकि सिर्फ इधर है, वहाँ के नंबर्स में तो नहीं है। और 24 है, और इसके अलावा 18 देखें, वहाँ नहीं है, इसको भी हटा दो। ठीक है, 12 यहाँ है, उधर भी है, सारे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मेरे पास नंबर्स बने ना, उसके आप अनगिनत कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। जैसे अगर मैंने यहाँ से मान लो लिया, छोटे नंबर्स पे करते हैं पहले, 2 मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखे मैंने यहाँ पे, और मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखे यहाँ पे। सो ये सभी नंबर 2 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स हो गए। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे मान लो लिखा मैंने 6 के मल्टीपल्स, और उधर लिख लिए मैंने 8 के मल्टीपल्स, तब भी ये कॉमन है। मान लो मैंने यहाँ पे लिखे 4 के मल्टीपल्स, और उधर लिख लिए 6 के मल्टीपल्स, तब भी हमें कॉमन मिल जाएगा। और कॉम्बिनेशन मान लो मैंने इधर 2 के कॉम्बिनेशन लिखे मल्टीपल्स, और उधर 8 के लिखे, तब भी ये कॉमन मल्टीपल्स हैं। सो अब यहाँ जो नंबर्स बचे ना, वैसे हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं। आप किसी भी एक को ले लेना, मान ले कोशिश करना थोड़े बड़े नंबर्स को लेना, वरना बहुत सारे, जैसे अगर 2 के मल्टीपल 72 तक लिखोगे तो बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़े बड़े नंबर्स ले लेना, जैसे मान लो 6 और 8 ले लिया, इसके मल्टीपल्स लिख लेना। ऑल्सो अगर मैं 12 और बड़ा नंबर लूँ ना, मान लो, चलो ये छोटा सा मैं करके ही दिखा देती हूँ। इसको अगर मैं हटा दूँ यहाँ से, मान लो भाई मैंने बोला कि हाँ मुझे समझ में आ गया, नंबर है 12 के मल्टीपल्स लिखो और 24 के मल्टीपल्स। सो 12 का मल्टीपल 12 1 जा 12 आ गया, अगला गया 24, सीधा यहाँ कॉमन में चला गया। ठीक है, उसके बाद 12 3 जा 48, सीधा यहाँ पे आ गया हमारे पास। सो इस तरीके से आपके पास कम मल्टीपल्स होंगे। ये तो हमें पता है कि ये तीनों 12 के टेबल में भी और 24 के भी मल्टीपल्स है, तो आप सिर्फ 12 के लिख देना, 24 के लिख देना, सिंपल खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब है हमारे पास फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। सबसे छोटा मल्टीपल निकालना है जो 1 से 10 तक सबका मल्टीपल होगा। अब वो कैसे निकालेंगे? एक तरीका तो है बच्चे कि आप 10 के मल्टीपल्स लिख लो, और 10 के बहुत सारे मल्टीपल्स लिखने के बाद आप देखो क्या वो 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, 5 का भी है, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। सो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। हमें क्या बोला है? अच्छा, एक्सेप्ट 7। सो आप क्या करोगे इस तरीके से, आगे जाके ना आप एक चीज सीखोगे, LCM निकालना, तो वो ही समझ लो, मैं आपको सिखा रही हूँ थोड़ा बहुत। सो नंबर्स लिख लो सारे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नहीं लेना ना, एक्सेप्ट 7 बोला है, 7 हटा दो यहाँ से। सो ये हो गया हमारे पास 6 के बाद 8 9 10। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जैसे हमने ले लिया 2 के टेबल से स्टार्ट किया, 1 एज इट इज। हमारा क्या गोल है कि सारे नीचे 1 1 1 1 ले आए हम। सो 2 के टेबल से 2 को करेंगे, 2 2 1 जा 2, 3 तो नहीं होगा, 3 एज इट इज लिख दो। देन 2 2 जा 4, 5 नहीं होगा, एज इट इज लिख दो। देन 2 3 जा 6, देन 2 4 जा 8, देन हमारे पास 9 नहीं होगा, एज इट इज। देन 2 5 जा 10। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। अब देखो क्या अभी भी 2 के कुछ नंबर्स बचे हैं? हाँ बचे हैं। सो फिर से 2 से करते हैं, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 3 एज इट इज, 2 की जगह 1, 5 3, 4 की जगह 2, यहाँ पे 9 और 5। फिर से एक बार 2 करते क्योंकि एक 2 बचा हुआ है ना हमारे पास। सो ये आ गया 1 1, 3 एज इट इज, 1 5 3, 2 की जगह 1 और साथ में
9 और 5। अब इसको 3 से करें, अगर हम 3 से करेंगे तो ये आएगा 1 1, 3 की जगह 3 1 जा 3, 1 एज इट इज, 5 एज इट इज, फिर से 3 1 जा 3, 1 एज इट इज, 3 3 जा 9 और यहाँ पे 5। फिर अब 3 से करती हूँ, एक 3 बचा हुआ है ना मेरे पास, सो ये आ गया 1 1 1 1, 5 एज इट इज, 1 1, 3 की जगह 1 आ जाएगा और 5 एज इट इज। इसको ऊपर कर लेते हैं। अब क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 5 बचा, तो अब हम इसको कर देते हैं 5 से, तो ये आ गया 1 1 1 1 1 1 1 1 और ये भी 1। सो सारे 1 आ गए हमारे पास, लेकिन वो मल्टीपल कहाँ है जो हमें निकालना था, जो सबका कॉमन मल्टीपल हो। वो मल्टीपल निकालने के लिए इधर जो आपको नंबर्स मिले हैं उन्हें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। सो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। सो यहाँ तक आया 24। इधर देखिए 5 3 जा 15, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सो ये हो गया 5 4 जा 20, देन 5 2 जा 10, 11 12 एंड 1 से करेंगे, सो ये आ गया 4, 2 1 जा 2, सो ये आ गया 0, देन 4 5 6 एंड 2 + 1 3। सो सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल है 360। 360 एक ऐसा नंबर है जो 1 का मल्टीपल भी है, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, 7 का हमने नहीं निकाला और 8 9 10 का भी। सो 360 ऐसा मल्टीपल है। ठीक है, समझ में आया। चल आगे देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 and 10। तो अभी जो हमने किया वो सारा सेम, लेकिन 7 भी आ गया। तो फिर से एक बार कर रही हूं मैं ताकि आपका रिवाइज हो जाए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टार्ट करते हैं 2 के टेबल से। 1 एज इट इज, क्योंकि अब 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 पे। 3 नहीं आता, ऐसे लिख दो। 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 पे। 5 एज इट इज लिख दो। 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 पे। 7 आता ही नहीं, एज इट इज। 8 आता है 4 पे। 9 एज इट इज। 10 आता है 5 पे। फिर से 2 से करते हैं। सो 1 जो आ गए वो तो एज इट इज 1 1 चलते रहेंगे। 3 ऐसे ही लिख दो, 2 की जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 3 7, 4 की जगह 2 2 जा 4 और ये आ गया 9, ये आ गया 5। फिर से एक बार 2 से कर देते हैं क्योंकि एक 2 बचा हुआ है। सो 1 1, एक काम कर रही हूँ मैं 1 1 नहीं लिख रही, जो नंबर्स है 3 अभी बचा हुआ है। 1 हो गया, 5 एज इट इज लिख दो, 3 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, 2 की जगह 1 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 से करते हैं। सो ये तो सारे 1 ही है, अब 3 से करेंगे, ये 1 हो जाएगा, 5 एज इट इज आ जाएगा। 3 कब आता है, 1 पे। 7 एज इट इज हो जाएगा, 1 तो हो ही चुका। 9, 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे और ये हो जाएगा 5। अब नेक्स्ट किससे करेंगे, 3 से करेंगे। सो ये हमारा 1 हो गया सब, ये 5 एज इट इज, ये भी 1 हो गया, यहाँ पे आया 7 नीचे, 3 की जगह 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 5 से। अभी तक तो सेम ही चल रहा है। 5 से करेंगे, ये सारे ऑलरेडी 1 1 हो चुके हैं, यहाँ पे 5 की जगह 1 आ जाएगा, ये 7 आ गया और ये भी 1 हो जाएगा। अब क्या बचा, सिर्फ 7 बचा, तो अब 7 से करूंगी मैं। सो ये तो सारे ऑलरेडी 1 1 हो चुके थे, ये जो 7 बचा है ये भी अब 1 हो जाएगा। तो अब कैसे निकालेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करके। देखा जाए तो ये 5 तक तो हमने मल्टीप्लाई कर ही रखा है, तो 360 इंटू 7 भी कर सकते हो, या ऐसे कर लो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। सो ये आ गया 24। देन 5 3 जा 15 या 7 5 जा 35। सो इंटू 35, एक 3 बच गया उसको लास्ट में कर लेना। सो 5 4 जा 20, देन 5 2 जा 10, 12 आ जाएगा। 3 से करोगे 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 7। सो ये आ गया 0 2 2 4 और 7 + 1 8 40। और अभी 3 से और करना है, 3 से करेंगे 3 0 जा 0, 3 4 जा 12, देन 3 8 जा 24 25। सो ये आ गया 2520। ऐसा सबसे छोटा मल्टीपल है, दिख रहा है ना कितना बड़ा नंबर है, लेकिन ये ऐसा पहला मल्टीपल है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबका मल्टीपल है। क्या नंबर है, 2520। ठीक है, क्लियर है। सो गाइज, दिस वॉज द एंड ऑफ दिस पार्ट। इस पार्ट को यहीं पे ही खत्म करते हैं। आगे के जो हमारे पेजेस बचे हैं उनको हम
नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ऑल्सो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पे आप सारे लाइन वाइज सेशंस देख सकते हो। सो आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो।